हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे ही होंगे। और मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास नाइन्थ जो RSOL का मैथमेटिक्स है उसका एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 देखने वाला हूँ। इससे पहले हमने 2A का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पढ़ा चुका है। उस वीडियो को अगर आप नहीं देखे हैं पहले उसको देख लीजिए। अगर आप नहीं देखे हैं तो उन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, यार अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन लिखा हुआ 2A का क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। ये जो 2A एक्सरसाइज है वो पॉलिनोमियल्स का है। अगर आप पॉलिनोमियल्स भी नहीं पढ़े, पॉलिनोमियल्स किसको कहते हैं, इसका डिग्री किसको कहते हैं, टर्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, तो प्लीज उसको भी देख लीजिए। मेरे ही चैनल पर है, बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप वो सब वीडियो देख चुके हैं, तब ये बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा। फिर भी मैं अगर कहूँ कि डिटरमाइन का मतलब होता है ज्ञात कीजिए, पता लगाइए, निकालिए। क्या द डिग्री, क्या निकालना है आपको, डिग्री निकालना है। ठीक है, जितना भी पॉलिनोमियल दिया गया है उसका डिग्री, अभी 3 ही क्वेश्चन लिखे हैं और भी है, उसको लिखेंगे बाद में। तो पहले समझते हैं कि डिग्री होता क्या है। आपको पता होगा कि डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में जितना भी टर्म है सब टर्म का अपना अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, पावर होगा। उन सभी पावर में सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ा पावर का मतलब जो मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा होगा वो पावर उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, डिग्री कहलाएगा। जैसे पहले आपको ये तो पता चलना चाहिए कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो किसी बच्चे को लग रहा होगा कि सर नीचे एक्स है, जब एक्स ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी टर्म का पावर माइनस में है तो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो आपको लग रहा हो कि पॉलिनोमियल नहीं है, तो मैं कहूंगा ये पॉलिनोमियल है। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि 3/4 प्लस 1/4 इसको सॉल्व कीजिए, ये भी फ्रैक्शन, ये भी क्या है, फ्रैक्शन। तो आप क्या कीजिएगा, ये दोनों 4 का क्या कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा। 4 का एलसीएम तो 4 ही होता है। 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3 होगा, प्लस 4 को 4 से डिवाइड कीजिएगा 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आएगा। क्या देख रहे हैं आप कि 3/4 और 1/4 को हम 3 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। यानी दोनों 4 के बदले में एक 4 आ गया और ऊपर में 3 प्लस 1 हो गया। कैसे, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, A/B प्लस C/B, अगर ऐसा, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि A/2 प्लस B/2। कैसे लिख सकते हैं हम, A प्लस B/2। देखिए इसके हिसाब से 2 का एलसीएम 2 आ गया, अब एलसीएम 2 है तो A प्लस B/2 हो गया। अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं तो उल्टा क्यों नहीं लिख सकते। यानी अगर कोई नंबर A प्लस B/2 है और उसके नीचे में 2 है, इसका मतलब एक 2 क्या होगा, A के नीचे में भी है 2 क्या है, B के नीचे में भी है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है। अगर ऐसा है A प्लस B प्लस C/2, इस रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, A/2 प्लस B/2 प्लस C/2। क्या आपको ये बात समझ में आया। कितने लोगों को पहले से बात पता था, कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। ठीक है, अब इस पे अप्लाई करते हैं। जरा देखिए तो क्या इस फॉर्म में नहीं है, यानी ये 2x किसके नीचे है, इसके भी नीचे है, इसके भी नीचे, इसके भी नीचे में है। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, 4x/2x माइनस 5x² बाय 2x प्लस 6x³ बाय 2x। इसको इरेज कर देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बताइए क्या ये सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, इंटू में तो एक्सेस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 2 की क्या हो गया 4, समझ सकते हैं। 2 माइनस यहाँ पे क्या होगा भाई, 5/2 x² बाय x, x² बाय x क्या हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, प्लस 2 3 या 6, ये कट गया। अब x³ है ऊपर में, नीचे क्या है x,
क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर। अब इस पॉलिनोमियल को या इस एक्सप्रेशन को हमने चेंज किया, आपके सामने ये तैयार है। अब आप बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बताइए आप क्या होगा। देखिए ये एक टर्म है, दो टर्म है, तीन टर्म, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। इसका पावर क्या है जीरो, इसका पावर क्या है एक। पावर मतलब वेरिएबल पावर, इसमें तो वेरिएबल है नहीं, तो इसका पावर क्या हो गया जीरो। ठीक है, इसका पावर क्या है और मतलब वेरिएबल पावर कितना है दो। तीन पावर है, इन तीनों पावर में सबसे बड़ा पावर कौन सा है, सबसे बड़ा पावर है कौन सा। आप देख पा रहे हैं जीरो वन में सबसे बड़ा तो टू है। तो अब बताइए ये हाईएस्ट पावर हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा पावर हुआ हाईएस्ट पावर। और अभी आपको क्या बताए थे हम कि हाईएस्ट पावर अगर किसी पॉलिनोमियल का जो होगा वो उसके लिए क्या कहलाएगा डिग्री। तो बताइए इसका डिग्री क्या हुआ, डिग्री हुआ टू, डिग्री क्या हुआ टू। तो क्वेश्चन आपसे क्या बोला था डिटरमाइन द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री क्या हो गया टू हो गया। चलो एक बात और, इसको थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। अब जरा देखिएगा, जब x से डिवाइड कीजिएगा तो ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो जो सबसे बड़ा पावर है यही इसका डिग्री देने वाला है। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर किसका ये दिख रहा है, लेकिन ये एक्स क्यूब को जब x से डिवाइड करें तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर का डिग्री कितना हो गया दो हो गया। आपको पूरा सॉल्व करने का भी जरूरत नहीं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आंसर क्या लिखिएगा टू, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। सिमिलरली आपके सामने क्वेश्चन नंबर टू देखिए, वाई स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। अगर आप चाहे तो पूरा प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट में भी इसका आंसर बता देंगे आपको। पहले प्रोसेस से देखते हैं। आप एक चीज पढ़े होंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, इसको कॉमन लेना भी बोलते हैं। जैसे ए बी प्लस सी, इसको जब सॉल्व करेंगे ब्रैकेट करेंगे तो क्या होगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर यह माइनस होगा तो यहाँ क्या आ जाता माइनस, ये बात पढ़े होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वाई स्क्वायर का जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो वाई स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई होगा, वाई से भी होगा और वाई क्यूब से भी होगा। मल्टीप्लाई करके देखिए, वाई स्क्वायर को जब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा वाई क्यूब प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर और वाई पर पावर थ्री कितना हो जाएगा पर पावर फाइव। एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन, क्या हो जाएगा ए पर पावर एम प्लस एन। इस फॉर्मूला से पावर टू है पावर थ्री है, दोनों जोड़ जाए कितना बन जाएगा फाइव बन जाएगा। अब बताइए कि सबसे बड़ा पावर क्या हुआ फाइव हुआ ना, इसका पावर टू है थ्री है, इसका पावर फाइव है, तो डिग्री कितना हो गया डिग्री हो गया फाइव। कोई दिक्कत, इसको ना बिना सॉल्व किए हुए हम बता सकते थे। जैसे क्या कीजिएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, ये छोटा है ये क्या है बड़ा, यानी इसमें पावर वन इस पावर थ्री है। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा तो ग्रेटर वाला जो पावर है यही डिग्री डिसाइड करेगा। तो पावर टू है यहाँ पे पावर थ्री है, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा फाइव, तो डिग्री कितना हो गया फाइव हो गया। ऑब्जेक्टिव आंसर ये हो गया। समझ में आया आपको बात। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री वहां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको एक चीज और समझ में आना पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल विथ बाइनोमियल, जैसे इस तरीके का क्वेश्चन ए प्लस बी को अगर मुझे मल्टीप्लाई करना हो सी प्लस डी से, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है पहले दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यानी इस तरह से लिख देंगे पहले हम सी प्लस डी, फिर क्या होगा बी मल्टीप्लाई होगा किससे सी प्लस डी से, यानी चार टर्म बनेगा टोटल। अगर मैं कहूँ इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व कैसे कीजिएगा, देखिए जरा ध्यान से। होगा क्या, ये थ्री एक्स किससे मल्टीप्लाई होगा पहले टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस टू किससे होगा टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। होगा क्या ये थ्री एक्स को टू एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करके कितना जाएगा सिक्स एक्स पर पावर फोर प्लस नाइन एक्स पर पावर थ्री माइनस फोर एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब बताइए इसको एक बार सिंप्लीफाई अगर कर लें तो जाएगा सिक्स एक्स पर पावर फोर प्लस नाइन एक्स क्यूब फोर एक्स क्यूब, ये प्लस में एक इसमें माइनस में घटेगा, नाइन में से फोर चला गया क्या बच गया फाइव एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर। अब बताइए तो सॉल्व होगा नहीं, तो अब बताइए इसका सबसे बड़ा पावर कौन है, इसमें पावर फोर है, इसमें पावर थ्री है, इसमें पावर क्या है टू, सबसे बड़ा पावर कौन है फोर, हाईएस्ट पावर हुआ। इससे हाईएस्ट पावर को हम लोग क्या कहते हैं डिग्री कहते हैं। तो डिग्री कितना हो गया इसका, इसका डिग्री हो गया चार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका फोर। क्वेश्चन नंबर फोर के लिए मेरे पास बुक है, हम क्वेश्चन नंबर फोर को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में क्या लिखा हुआ, माइनस वन बाय टू एक्स प्लस
आप बताइए इसमें कितना टर्म है, दो ही टर्म है। इसका पावर क्या है भाई, वन। इसका पावर क्या है भाई, जीरो। मैक्सिमम पावर क्या है, वन। तो डिग्री कितना हो गया, वन। अब थोड़ा जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेते हैं। लिखा हुआ -8। आप बताइए, आप कहेगा सर ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, क्या ऐसा सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं, पॉलिनोमियल है। कैसे पॉलिनोमियल, -8। आप कहेगा सर पॉलिनोमियल होने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होना जरूरी है। क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? आप कहेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब कांस्टेंट वेरिएबल दोनों होना चाहिए। वेरिएबल कहाँ है, यस वेरिएबल है इसमें, इसमें ऐसा लिख सकते हैं -8 एक्स पावर जीरो, आगे वेरिएबल तो इसका पावर क्या है, जीरो। आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि कांस्टेंट जो नंबर होता है वही पॉलिनोमियल होता है, तो उसका डिग्री कितना होता है, जीरो होता है। सिर्फ जीरो को छोड़ के जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री नॉट डिफाइन होता है, लेकिन ये तो जीरो नहीं है, -8 है, इसका डिग्री क्या होगा, जीरो। आप बताइए क्या आपको समझ में आया ये बात। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लेता हूं मैं। एक्स पर पावर -2 एक्स पर पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, लीजिए। आपको अब लग रहा होगा सर ये तो पॉलिनोमियल है नहीं, डिग्री कहां से होगा, -2 पावर है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सारा पावर पॉजिटिव होना चाहिए, पॉलिनोमियल होगा। इसमें तो -2 है, कैसे पॉलिनोमियल होगा। हम कहेंगे बाबू इसको जब सॉल्व कीजिए, तो जैसे सॉल्व करें दोनों से मल्टीप्लाई होगा, एक्स पर पावर -2 को एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर। ये तो कट जाएगा ना, बच जाएगा जीरो, माई मिस्टेक। फिर क्या बचेगा भाई, वन बचेगा। अब बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल है। इसका डिग्री कितना है, डिग्री 2 है। शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, सबसे बड़ा पावर इसका डिग्री देगा, तो जब इसको मल्टीप्लाई आपस में करेंगे तो पावर एक्स पर पावर -2 प्लस 4 ए पर पावर m इंटू पर पावर n, ए पर पावर m प्लस n, कितना है एक्स पर पावर 2, डिग्री कितना हो गया, 2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट में जरूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ, गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। यानी आपको एक मोनोमियल बताना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 5। चलिए अब गड़बड़ है, मोनोमियल होना चाहिए, डिग्री कितना होना चाहिए, 5। बताइए मोनोमियल किसको कहते हैं। मोनोमियल मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो, एक हो। मोनो का मतलब एक, मोनो मतलब एक, बाय मतलब दो, ट्राई मतलब तीन, क्वाड मतलब होता है चार, टेट्रा उसको हम बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो मोनोमियल मतलब डिग्री कितना होना चाहिए, सॉरी टर्म कितना होना चाहिए, एक, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए, 5। यानी मान लीजिए कि अगर हम सिर्फ एक्स लिख रहे हैं तो ये मोनोमियल है, इसका डिग्री कितना है, 1। और यहाँ 2 लेना, डिग्री कितना जाएगा, 2 3। तो अगर डिग्री 5 चाहिए तो 5 तो लगाना ही पड़ेगा ना। लेकिन अब हम चाहे तो ये आंसर हो चुका है, 2 भी लगा दीजिएगा तो भी आंसर हो गया, 12 लगाइए तो भी आंसर हो गया, माइनस लगाइए तो भी आंसर हो गया। यानी ये सब का सब मोनोमियल है, उसका डिग्री कितना है, 5। समझ में आपको बात। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का 2 में बोल रहा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 8। इस बार बाइनोमियल ऑफ डिग्री कितना, 8। इस बार डिग्री कितना चाहिए, 8, लेकिन कितना टर्म होना चाहिए उसमें, बाय मतलब दो, दो टर्म होना चाहिए। तो एक तो एक्स पर पावर 8 मुझे चाहिए ही चाहिए, आप +5 लगा दीजिए, ये भी हो गया। एक्स पर पावर 8 -3 एक्स पर पावर 7, ये भी हो गया। कुछ भी लगाइए, एक्स पर पावर 8, एक तो 8 वाला होना ही चाहिए, प्लस एक्स पर पावर 6, आप प्रेशर ऐसे लिख लीजिए, 7 माइनस एक्स पर पावर 8, ये भी हो गया। ये सब क्या है, दो दो टर्म का है, बाइनोमियल है, सब में डिग्री कितना है, डिग्री कितना, डिग्री कितना, 8 ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री कितना होना चाहिए, 4। अब बताइए क्या होगा, सोचिए जरा। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म होना चाहिए, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए, 4। यानी मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए 4 होना चाहिए। 3 एक्स पर पावर 4 -7, ये क्या है, डिग्री 4 तो है, सॉरी डिग्री 4 है, लेकिन कितना टर्म है इसमें, दो। लेकिन मुझे क्या पूछा, ट्राइनोमियल, हम लगा देंगे तो सर 8 लगा दीजिए, तो बिल्कुल नहीं, ये अभी भी बाइनोमियल है। क्यों, -7 + 8 सॉल्व होकर +1 हो जाएगा,
लेकिन अगर यहाँ में अनलाइक टर्म बना दे, हो गया एक्स पर पावर 2 माइनस 7x प्लस 8x पर पावर 4। ये भी क्या है, ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 4 ही है। आ रहा है आपको समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा कि गिव एन एग्जांपल ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 0। मोनोमियल ऑफ डिग्री, देखिए हो गया ना, मोनोमियल चाहिए और डिग्री कितना चाहिए, 0। बताइए अब डिग्री 0 किसका किसका होता है भाई, जो कांस्टेंट नंबर होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, उसका डिग्री क्या होता है, 0। आपको लिख देना, मान लीजिए 7 मोनोमियल है, डिग्री कितना है, 0। कभी भी डिग्री 0 वाला नंबर बायनोमियल हो भी नहीं सकता, मोनोमियल बोलना मजबूरी है। अगर नहीं भी बोलता, आपसे बोलता कि एक पॉलिनोमियल लिखिए जिसका डिग्री 0 हो, तो आपको ऐसा ही लिखना था। मान ले -3, रूट में भी लिख सकते हैं। ये सब का सब क्या, अच्छा ये रूट तो रेशनल बन गया ना, ये सब का सब क्या है, मोनोमियल ऑफ डिग्री 0 ही है। हाँ, एक कंडीशन है कि आप इसमें 0 नहीं लिख सकते, ये नहीं लिख सकते, क्यों, 0 पॉलिनोमियल का डिग्री डिफाइन नहीं होता है। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर जो लिखा हुआ उसको नोट कर लेते हैं। x माइनस 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 5x और पावर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला कि रीराइट, रीराइट मतलब दोबारा लिखिए, दोहरा के लिखिए, फिर से लिखिए ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको दोबारा से। आप बताइए कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। जब आप आपको पॉलिनोमियल का वीडियो बनाए थे, लेक्चर बनाए थे, उसमें आपको समझाए थे पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है। जरा देखिए, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं, इसको चेक करने का भी तरीका बताए हुए हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज उसको जरूर देखें। ठीक है, इसमें कितना टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। इस टर्म का पावर क्या है, इस टर्म का पावर है 1, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 0, इसका पावर कितना है 3। ये पॉलिनोमियल तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आपको हम बताए थे कि पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इसमें जितना भी टर्म होगा उसका कुछ ना कुछ पावर होगा, वो सारा पावर या तो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो क्या ये असेंडिंग डिसेंडिंग किसी ऑर्डर में है, नहीं है। तो अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहे तो सबसे बड़ा पावर कौन है, 3। सबसे बड़े इसी को लिख लेंगे, क्या, 5x पर पावर 3। उसका कौन है, पावर 2 माइनस 2x साइन के साथ प्लस x प्लस 8। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, गिवन पॉलिनोमियल। आई बात समझ आपको, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ। इसमें लिखा हुआ है 2/3 प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y क्यूब। फिर से वही कहानी, सबसे बड़ा पावर ये है सर, उसके बाद ये, फिर ये 0 पावर वाला, पहले इसको लिख देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2/3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि 6x क्यूब प्लस 2x माइनस x पर पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर। फिर से आप बोलिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, बताइए जरा। सबसे बड़ा पावर कौन है, 5, तो पहले इसको लिख लेंगे लेकिन साइन के साथ, माइनस x पर पावर 5, उसके बाद कौन है, पावर 3 वाला, प्लस 6x क्यूब प्लस, सॉरी उसका स्क्वायर है माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का वो है 2 प्लस टी माइनस 3t क्यूब प्लस टी पर पावर 4 माइनस टी स्क्वायर। देखिए आप वीडियो को यहाँ रोकिए, पहले इस क्वेश्चन फॉर्म में सजाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा कि किस किस बच्चे का ये सही हुआ। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं। देखिए आप, सबसे बड़ा पावर, इसका पावर 0, इसका पावर 1, इसका लिख लेते हैं नीचे छोटा करके 0,
इसका पावर 1, इसका पावर 3, इसका पावर 4, इसका पावर 2। सबसे बड़ा पावर कौन है? 4 वाला। तो लिखिए इसको, टी पर पावर 4। फिर कौन है? 3 वाला, -3 टी का क्यूब। फिर कौन है भाई? स्क्वायर वाला, टी स्क्वायर। फिर कौन है? पावर टी 1 वाला। फिर दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। क्या आपको समझ में आया? कैसा लगा आपको वीडियो? बताइएगा जरूर, और फिर से नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।